पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुमको तो कुछ याद ही नहीं है। तुमको तो ये तक याद नहीं है कि करण और प्रीता हुआ करते थे, उनकी एक कहानी हुआ करती थी, उनका प्यार हुआ करता था, उनका प्यार कितना मशहूर हुआ करता था, उनकी लड़ाइयां कितनी मशहूर हुआ करती थी। तुम्हें तो ये तक याद नहीं है कि वो जोड़ी कहां गायब हो गई। प्रीता आज तुम हो, आज मैं हूं, आज हम दोनों हैं, लेकिन जानती हो हम दोनों में से हम कहीं गायब हो गया है। आखिर डैड के सेंस को हो क्या गया है? इतने बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर करण लूथरा और राजवीर की मासी की फोटो अपने ड्रॉर में रखा है। कहीं इन दोनों के बीच अगर कुछ नहीं है तो फिर डैड ने ड्रॉर में उनकी फोटो क्यों रखी है? वैसे डैड का कैरेक्टर बहुत नीट एंड क्लीन है, उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। ना तो राजवीर की मासी ऐसी है, ना ही मेरे डैड ऐसे हैं। तो फिर डैड ने उनकी फोटो क्यों रखी है अपने ड्रॉअर में? जानती हो कितनी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा। पता नहीं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन फिर जब तुमसे बात हुई ना, तो सच कह रहा हूं, दिल को इतनी राहत मिली ना, इतना सुकून मिला। जानती हो ऐसा लगा जैसे बरसों बाद अपने दिल की गहराइयों में कदम रखा हूं मैंने। कुछ तो है, और इस मिस्ट्री की गहराई तक मैं तो पहुंच के रहूंगा। आखिर डैड क्या छुपाना चाहते हैं, फोटो वहां क्या कर रही है, उन दोनों के बीच जो कुछ भी है मैं पता लगा के रहूंगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जिसमें तुम ना हो। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जब मुझे ये नहीं पता कि मैं जिंदा हूं, मर गया हूं। मैं अपनी जिंदगी को महसूस नहीं कर पा रहा हूं प्रीता। एक जिंदा लाश की तरह जीने का क्या फायदा है? नहीं, मैं और ऐसे नहीं जी सकता, और ना ही मैं जीऊंगा। अब मैं जिंदगी गुजारूंगा तो तुम्हारे साथ। सच कह रहा हूं प्रीता, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ कहना है तो वो मुझसे कह ले। मैं उस सबके जवाब बाद में दे लूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं जीऊंगा। ओ घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदगी। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हूँ, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी,
तो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। हे शिव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, क्या किया मेरे साथ? एक पल में मेरा प्यार मुझे वापस दिया और दूसरे पल सब कुछ छीन लिया मुझसे। क्यों किया ऐसा? बताइए, है कोई जवाब? क्यों किया मेरे साथ ये? आप जिससे प्यार करते थे वो आपकी सती, वो मां पार्वती, वो आपको हर जन्म में मिली ना, लेकिन मेरी प्रीता तो मुझे इस जन्म में भी नहीं मिली। बहुत गलत किया आपने भोलेनाथ, बहुत गलत किया है। सब लोग कहते हैं कि आपको पूछने वाले गलत होते हैं, लेकिन आज तो आप ही गलत हो गए। क्यों मेरा प्यार मुझसे छीना है आपने? है कोई जवाब आपके पास? सब लोग कहते हैं कि भगवान है, शिव है, महादेव है, भोलेनाथ है। मैं कहता हूं कि कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई महादेव नहीं है, कोई भोलेनाथ नहीं है। है कोई? तो दो जवाब। भक्त शिव जी को ऐसे नहीं ललकारते। इन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। आपने क्या पाया, क्या खोया, ये तो आपके कर्म हैं। किन कर्मों की बात कर रहे हैं आप पंडित जी? कौन से कर्म? किसके कर्म? चलिए मान लेता हूं आप कर्म की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं ना कि इंसान को उसके कर्म की सजा मिलती है। अगर मैंने कोई बुरे कर्म किया तो मुझे सजा मिलनी चाहिए ना, किसी और को मेरे कर्मों की क्यों सजा मिले? इन्होंने मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चों को दी है। मेरे बच्चों को उनकी मां का प्यार नहीं मिला इस जन्म में। है कोई जवाब इन भोलेनाथ के पास? नहीं है इनके पास में कोई जवाब। किस पल मुझे ऐसे लगा कि मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई, मुझे मेरी प्रीता वापस मिल गई। अब मेरा परिवार पूरा हो गया, मैं अपने परिवार के साथ आगे का जीवन पूरी खुशी से जीऊंगा। उसी पल आपके इन भोलेनाथ ने यूं चुटकियों में मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन्हीं की गलती है ये। सब कुछ तोड़ दिया इन्होंने, सब कुछ खत्म कर दिया इन भोलेनाथ ने मेरा। है कोई जवाब आपके पास? नहीं है आपके पास में कोई जवाब। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।